लोग बोल रहे कि इस्लाम की जंग हो रही है भारत से। कौन सा इस्लाम है तुम्हारा, बताओ। क्या ये हुर्मत के महीने नहीं है? इस हुर्मत के महीने में तो हमला हो ही नहीं सकता ना। चलिए आप बोलते आप इस्लाम पे है। ज़िक़ात का महीना, ज़ुल्हिज्जा का महीना, मुहर्रम का महीना, तो ये तो हुर्मत के महीने, आप हमला कर ही नहीं सकते। आप तो इस्लाम का परचम लेकर जो झूठे दावे करते। भारत पाकिस्तान में छिड़ी जंग के बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार पाकिस्तान पर फायर है। कभी पाकिस्तान को कायर बताते तो कभी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते। ओवैसी लगातार चर्चाओं में है। अब भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस लॉन्च किया और लगातार भारत के खिलाफ ताबड़तोड़ नाकाम हमलों की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस क्या है, इसका मतलब क्या है? तो इसका असली मतलब ओवैसी ने बताते हुए पाकिस्तान की लताड़ लगा दी। बुनियानन मरसूसन माने ये कुरान शरीफ की असफ सूरत की आयत नंबर 4 है, जिसमें अल्लाह ये कह रहा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते तो एक सीसा पिलाही दीवार की तरह खड़े हो जाओ। मगर इतने झूठे हैं ये पाकिस्तान की आर्मी, उनका एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप उसी सूरे में देखेंगे तो उस सूरे की आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमा रहा है कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। इसके बाद ये आयत आ रही है। तो इतने झूठे हैं कि कुरान को भी, आयत को भी उसका पूरा मकसद हासिल नहीं करना चाहते। और ये नहीं बोल रहे कि कुरान में अल्लाह फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। और फिर आप चले गए सीसा पिलाई हुई दीवार, क्या कि बुनियानन मरसूसन। तो क्या हमारे पड़ोसी मुल्क जब ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेशियों, बंगाली मुसलमानों पर आप गोलियां चला रहे थे, तो क्या आप सीसा पिलाई हुई दीवार भूल गए थे? उस जमाने में उनके जो बहुत बड़े लीडर थे, भुट्टो ने बंगाली मुसलमानों को, और फिर इनके बहुत बड़े खद्दावर कायद ने कहा था कि जो भारत में मुसलमान हैं वो मलचाज हैं, माने बिल्कुल ही निचली जात के हैं। अफसोस होता है कि इनको कुरान को भी कोट करने में गलत मसला बनाकर पहले जो आया थे उसको नहीं बोल रहे। अल्लाह क्या फरमा रहा कुरान में कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। इस सूरत साफ की आया थे। आप बोल रहे सीसा पिलाई हुई दीवार। तो हम अपने, और फिर बार बार ये लोग बोल रहे कि इस्लाम की जंग हो रही है भारत से। कौन सा इस्लाम है तुम्हारा, बताओ। 20 करोड़ मुसलमान भारत में रहते हैं और हनफी फ़िक़्ह का पूरी दुनिया का सबसे मशहूर आलिम दीन मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी हैदराबाद में रहते हैं। सबसे बड़ा आलिम है, फ़क़ीहुल असर कहते हैं उनको। आप कहते हैं इस्लाम की बात करते हैं। फिर आपने ईरानियन आउटपोस्ट पे गोलियां चलाई तो वहाँ सीसा पिलाई हुई दीवार भूल गए। बलूचियों पर आप कत्ल करते हैं, सीसा पिलाई हुई दीवार भूल गए आप। अफ़गानिस्तान में आप यकीन नहीं करेंगे, जब 9/11 के बाद यही हुकूमत थी, यही इस्टेब्लिशमेंट था जो मासूम लोगों को, जो डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, सर्जन्स थे, सिर्फ $15,000 के एवज में उनको अमेरिकनों को बेच दिया। $15,000 इसमें किताबें लिखी हुई आप पढ़ सकते। और अफसोस इस बात का है कि कुरान की आयत तो बोल दिए। क्या ये हुर्मत के महीने नहीं है? इस हुर्मत के महीने में तो हमला हो ही नहीं सकता ना। चलिए आप बोलते आप इस्लाम पे है। ज़िक़ात का महीना, ज़ुल्हिज्जा का महीना, मुहर्रम का महीना, तो ये तो हुर्मत के महीने, आप हमला कर ही नहीं सकते। आप तो इस्लाम का परचम लेकर जो झूठे दावे करते। तो आपने हमला किया और आपने पूंछ में 14 लोगों की जो मौत हुई, उसमें 4 मासूम 10 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे थे। हुर्मत के महीने में आप हमला कर रहे हैं। अब मेरे बोलने के बाद बोलेंगे नहीं नहीं हम दिफा में कर रहे हैं। अरे 75 साल से तुम दिफा कर रहे हो यहाँ पर। ओवैसी कहते हैं कि इस्लाम का परचम लहराते ये लोग झूठे दावे करते हैं। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ऐसे महीने में हमला कर रही है जिसमें सच्चा मुसलमान कभी हमला नहीं कर सकता। ऐसे में ओवैसी ने सवाल किया
कि कौन सा इस्लाम है इन लोगों का। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने 6 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मौजूद लगभग 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर ध्वस्त कर दिया। लेकिन कायर पाकिस्तान के हमले से 7 मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगभग 15 निर्दोष भारतीय नागरिक मारे गए। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ नापाक हमले की कोशिश कर रहा है, कभी ड्रोन से तो कभी फतेह-1 मिसाइल से। लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तानी मिसाइल को भी हवा में मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंकियों पर हमला बोला था, लेकिन कायर पाकिस्तान लगातार भारतीय नागरिकों पर हमला करने की कोशिश कर रहा है और इसे लेकर अब ओवैसी ने बड़ा सवाल उठा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।